जो बच्चे यहाँ जंतर मंतर में थे, वो जो नीट पेपर लीक है वो तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था, वो कारण नहीं था। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, वो टारगेट हो जाएंगे। एक ने कहा वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़ दिया। मोदी जी टेक एक्शन टू सिक्योर द नेक्स्ट जनरेशंस फ्यूचर, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे। एक ने कहा मैं नौकरी ढूंढता हूं तो 10,000 से मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे 10,000 से ज्यादा मिलता नहीं, मैं करूं क्या। एक और ने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट द जॉब मार्केट। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो संतर मंतर में थे। पेपर लीक तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था ना। फिर एक ने कहा रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग। वी हैवंट इवन स्क्रैच्ड द सर्फेस। The resignation we haven't even strapped the circus. His resignation is not an end but only the beginning. The movement started by Gen Z must continue until every deserving student in this country gets an equal opportunity based purely on merit. ये ख्याल लाते बच्चों के। एक ने कहा the protest is no longer about one exam or a paper leak. It is about rebuilding trust in education and the recruitment system. तो बच्चों का ख्याल ये नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो होगा। ये जो विधायक लाए हो ना, इसकी असम्पशन ही है कि पेपर लीक होगा। यस, तो नेचुरली तो ये इशू नहीं है देश के बच्चों के सामने। देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य का इशू, उसके बारे में आप सोचती है, उसके बारे तो आप विधेयक को लाए नहीं। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टीचर स्कूल है, कैसे भविष्य बनेगा उनका। 2 मिनट बोलने देंगे सर, 1 मिनट और कंप्लीट करें। बोलने मैं देखिए, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, समय देखिए। देखो और IITs, IIMs, आइसर्स में 28%, 5-6% वैकेंसीज हैं। क्या होगा उच्च शिक्षा का। 26% वैकेंसीज एसोसिएट प्रोफेसर में है, 56%, 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में है। ये कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओगे। इसका प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता है ना। फिर 5,400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज में, विच इज मोर देन 15%। 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they can't get a job. 40% of faculty positions in these universities remain vacant. conclude now. मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप विधायक ला रहे हो पेपर लीक की, और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते। हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं, और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता, और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। विच आई कैन से इन इंग्लिश, वी आर हैविंग अ सेंसिटिव अप्रोच, सिक्योर प्रोसेस एंड स्ट्रिंजेंट लॉ। सो SSS is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष, और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और
इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी 2 नए संशोधन किए गए हैं, जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दांवपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। IITs 15 से 23 हुई, IIMs 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट 151% बढ़ी, PG सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6,000 हमारे जो कॉलेज है 6,300 संस्थाओं में 1 नेशन 1 पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जर्नल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में QS वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पहली बार हमारे संस्थान IIT मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, IIT दिल्ली का अबू धाबी में बना है, IIM अहमदाबाद का दुबई में बना है और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार IIM बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है।